रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ओ सफ़र के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के तहत कांग्रेस से जुड़ी कुछ बातें। नरमपंथी उदारवादी चरण आज हम पढ़ने वाले हैं 1885 से 1905 ईस्वी तक। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी युग या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उदारवादी चरण। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय इतिहास में वर्ष 1825 ईस्वी प्रसिद्ध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण, सी प्लासी के युद्ध के कारण, डी बक्सर के युद्ध के कारण। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी इसके छात्र रहे थे। ए हो ह्यूम इसके प्राचार्य थे या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था, इसीलिए भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय प्रसिद्ध है। 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? प्रतिगामी राष्ट्रवाद, संवैधानिक आंदोलन, सैद्धांतिक प्रजातांत्रिकरण या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? ए कलकत्ता, बी बम्बई, सी अहमदाबाद, डी इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है बी, बम्बई में। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? महात्मा गांधी को, बाल गंगाधर तिलक को, दादा भाई नौरोजी को या मदन मोहन मालवीय को? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड कर्जन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड हार्डिंग? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय या CR दास?
सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, माइकल ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या महात्मा गांधी? ऑप्शन नंबर 10 का सही जवाब है सी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ए ओ ह्यूम का पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? जॉर्ज यूल, विलियम वेडरबर्न, A.O. ह्यूम या रविंद्रनाथ टैगोर? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। ए ओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। वह कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? S.N. बनर्जी, G.K. गोखले, दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता? क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखे थे? दीनबंधु मित्रा, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या सुभाष चंद्र बोस? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए नेशन इन द मेकिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए, बम्बई प्रेसिडेंसी संघ के नेतागण कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के पूना में संपन्न होने के विरोधी थे। बी, बम्बई में गवर्नर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनने के लिए A.O. ह्यूम के सुझाव से सहमत थे। प्रेसिडेंसी की राजधानी होने के कारण बम्बई अधिवेशन में अधिक ध्यान आकर्षित करने में सहायक होता। पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हुए थे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हुए थे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी थे 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना दादा भाई नौरोजी ने की थी या नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की? इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक या एक और दो या 2 और 3 या केवल 3? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार का शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्न्वेषण या उपयुक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारक थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक उनमें शामिल नहीं था?
1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम। 1870 से 80 का द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध। 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल के चपेट में था। 1883 ईस्वी का इल्बर्ट विधेयक विवाद। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1870 से 1880 का द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे का कारक नहीं था। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ए रिपन, बी लिटन, सी डफरिन, डी नॉर्थब्रुक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लिटन। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? 1875, 1878, 1880 या 1882? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1878। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? रिपन, लिटन, डफरिन या नॉर्थब्रुक? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रिपन। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए ओ ह्यूम या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? गणेश अगरकर, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता? 22 का सही जवाब है सी, दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम जी रानाडे या गोपाल कृष्ण गोखले? क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब है ए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को नरमदलीय नेता के तौर पर नहीं माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष 1865, 1867, 1885 या 1887? क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। निम्न में से कौन नरमपंथी नेता नहीं थे? जी के गोखले, बाल गंगाधर तिलक, आर सी दत्त, डब्ल्यू सी बनर्जी? क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? एक असैनिक सेवक, एक मिलिट्री कमांडर, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक वैज्ञानिक? क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब है एक ए असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक असैनिक सेवक थे। अधिकतर नरमपंथी नेता ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित थे, शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे, दोनों ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे या पंजाब से संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कार्जन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड मिंटो? क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए।
बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन या इंडियन लीग। क्रमबद्ध सम 29 का सही जवाब है सी, 1 3 4 2। 1 में पहला बॉम्बे एसोसिएशन, दूसरा इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद इंडियन लीग, उसके बाद मद्रास महाजन सभा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, M.A. अंसारी या बदरुद्दीन तैयबजी। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन तैयबजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता या W.C. बनर्जी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। किसने कहा था? लॉर्ड हैमिल्टन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड मिंटो। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले या दिनशा वाचा। 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस राणा डे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, W.C. बनर्जी। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1835 में, 1836 में, 1837 में या 1838 में। क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1837 में। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? जमींदार के लिए, किसान के लिए, शिल्पकार के लिए या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जमींदार के लिए। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? लंदन, ग्लासगो, अबरदीन या बम्बई में। क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लंदन में। 1870 ईस्वी में पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी महादेव गोविंद रानाडे, सी बाल गंगाधर तिलक या डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महादेव गोविंद रानाडे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था।